हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कल से जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो हम बस यहाँ आए थे नवरात्रि की कुछ शॉपिंग करने के लिए। और अभी बज रहे थे शाम के 5:30। हम 5:30 बजे निकले थे और यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं थी। और ये है मंदिर के सामने, ये शॉप है। घर के पास हमारे कोई शॉप नहीं है जहाँ से हम ले लें ये सब चीज़ें, तो यहाँ मंदिर के यहीं आना पड़ता है लेने के लिए। तो बस यहाँ पे आकर हमने अपनी ख़रीदारी शुरू कर दी थी। जो जो भी हमें नवरात्रि की पूजा में चाहिए थी, घट स्थापना के लिए, माता रानी की पूजा के लिए जो जो सामान हमें चाहिए था वो हमने यहाँ से ले लिया था। तो शाम जैसे जैसे होती रहेगी ना, वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ बढ़ती रहेगी। हमें तो लगा था कि अभी भी भीड़ होगी, पर अभी इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ बढ़ी रही थी। और यहाँ पे मैंने ले लिया था, जो हम जौ गाते हैं ना उसके लिए पात्र लिया था, नारियल ले लिया था, साथ में जौ भी ले ली थी। और यहाँ से हम कर रहे थे माता रानी की के लिए चुन्नी देख रहे थे, और साथ ही श्रृंगार भी देख रहे थे। तो यहाँ से हमने ले लिया था, श्रृंगार ले लिया था माता रानी का, चुनरी ले ली थी। और घट स्थापना के लिए जो जो चाहिए होता है, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, और फिर क्या कहते हैं, कपूर, वो इलायची, फिर लौंग, ये सब जो चाहिए था ये सब हमने ले लिया था यहाँ से। और यहाँ पे एक चुनरी हमें पसंद आई थी तो हमने इसे लिया था, लेकिन देखा तो ये फटा हुआ था, फिर हमने इसे वापस रख दिया क्योंकि ये काम पे नहीं आएगी। क्योंकि और फ्रेंड हम घर आ गए थे, और ये ना अशोक के पत्ते हमें मंदिर में नहीं मिले थे। वहाँ पे सारा सामान मिल गया था, पर अशोक के पत्ते भी नहीं मिले और आम के पत्ते भी नहीं मिले। तो हमने उनसे बोला था अंकल को इसे अरेंज कर दो, तो बोले अभी नहीं अरेंज हो सकता, अभी आपको नहीं मिल सकता। तो फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, जो सामान मिला है वही लेके चलते हैं। और हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो देखो कोई भैया या अशोक के पत्ते तोड़ रहे थे, तो हमने उनसे बोला कि हमें भी तोड़ दो, तो उन्होंने हमें तोड़ दिए थे। तो हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, हमें मिल गया था, अशोक के पत्ते हमें मिल गए। और फिर साथ ही ना मैं यहाँ पे ये 2 बाउल लेके, ये 2 पात्र लेके आई थी जिसमें जौ आते हैं, जो मतलब कि जौ बोते हैं हम लोग। तो एक में तो मैं जौ बोऊंगी, और एक मैं लेके आई थी क्योंकि अभी गर्मी आ रही है ना, तो गाय वगैरह आती है तो उनको पानी देने के लिए मैं ये लेके आई थी। और साथ ही मैं यहाँ पे लेके आई थी 2 चुनरी, एक जो मैं माता रानी को चढ़ाऊंगी, और एक जो है जो हम उसमें नारियल जो रखते हैं घड़े के ऊपर, उसके ऊपर लपेट के उस पर कलावा बांध के फिर उसके लिए लेके आई थी एक। और साथ ही मैं यहाँ पे लेके आई थी पंचमेवा, फिर जो फिर कपूर। तो मेरे पास था तो मैं कपूर नहीं लेके आई, तो मैं सिर्फ हल्दी की गांठ भी मेरे पास रखी हुई थी। और साथ ही पान सुपारी वगैरह सब मैं लेके आ गई थी यहाँ पे। और साथ ही एक पात्र भी लेके आई थी जिस पे हम अक्षत भर के कलश के ऊपर रखते हैं। और यह मिट्टी भी लेके आई थी मैं यहाँ से, क्योंकि ना वो मिट्टी यहाँ पे आस पास मिल तो जाती है, पर पता नहीं कहीं पे कैसी मिट्टी है, गंदी मिट्टी होती है कहीं पे कुछ तो इस वजह से ना फिर मैं वहीं से मिल रही थी फ्रेश मिट्टी, तो मैं वहीं से ले आई क्योंकि पूजा के लिए चाहिए थी। और इस मिट्टी को पहले एक बार छान लेना पड़ेगा और उसके बाद हमें इसे जो बोनी पड़ेगी। और साथ ही मैं यहाँ पे ले आई थी ये पीला कपड़ा भी मंदिर में बिछाने के लिए, और साथ ही रोली भी लेके आई थी। तो बस अब इन सारे सामानों को ना मैं एकदम अच्छे से एक साइड में एक जगह करके रख दूँगी, ताकि मुझे सुबह ना सारी चीज़ें एकदम हाथों के सामने मिले, मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, मुझे कुछ भी ढूंढना ना पड़े, सब कुछ हाथों के सामने ही मिल जाए मुझे। और क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि मुहूर्त भी ज़्यादा देर का नहीं है। और साथ ही फ्रूट्स भी लेके आई थी मैं, 5 तरह के फ्रूट्स लेके आई थी। आप चाहे तो अपने हिसाब से, जितना मतलब कि आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप फ्रूट दे सकते हैं। मैं लेके आई थी केला, अनार, सेब, अंगूर, और एक कुछ लेके आई थी, हाँ ऑरेंज लेके आई थी। और आप अपनी श्रद्धा से 1, 3, 5 जितना दे चाहे ना दे सकते हो। ये अगले दिन है नवरात्रि का दिन, यहाँ मैं जॉय बो रही थी, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसके अंदर स्वास्तिक बना लिया था, और चारों तरफ मैंने कुमकुम से इसका टीका कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें मिट्टी डाल के जो बो दी थी, और इसमें थोड़ा सा गंगा जल का छींटा भी डाला था, और ऐसे नॉर्मल छींटे भी डाल दिए थे। और मैं ना आपको घट स्थापना की वो विधि नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैंने जब घट स्थापना की, क्योंकि ना मेरे पास टाइम नहीं था, मैं लेट हो गई थी, और मुझे टाइम से वो घट स्थापना करनी थी, क्योंकि टाइम था 7 बजे से
7 बजे से 7:43 तक का टाइम था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी से सब किया। ऐसे ही मैं लेट हो गई थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगी तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और फिर यहाँ मैंने अपनी आरती कर ली थी, और आरती करने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हवन भी करूँगी, थोड़ी कपूर से वो माता रानी की आरती भी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोबर के उपले होते हैं ना, वो डाले थे इसमें, और साथ ही इसमें मैंने कपूर डाला था, लौंग डाला था, और इलायची डाली थी, घी डाला था, और साथ ही थोड़ी हवन सामग्री भी डाली थी। सब डाल डूल के मैंने यहाँ पे फिर माता रानी की यहाँ पे आरती कर ली थी। रिद्धि माँ भी सो रही थी, उसकी छुट्टी थी, तो फिर मैंने कहा भाई मैं तो कर लूँ, क्योंकि बच्चे तो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी आरती कर ली थी। पूजा मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। ये देखिए मेरी सारी पूजा का यहाँ कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से ही हम आगे तक बढ़ेंगे। और ये देखिए मेरा मंदिर पूरा तैयार हो गया है। यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। मैंने ये मंदिर, मेरी पूजा भी पूरी हो गई, और ये बस टाइम से मेरी स्थापना हो गई। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।